Bismillahirrahmanirrahim. Question number 2. A liar commutes daily from his suburban home to midtown office. On the average, the trip one way to take 24 minutes with the standard deviation of 3.8 minutes. Assume that the distribution of trips times to be normally distributed. हमारे पास एक लेयर है जो जो डेली अपनी सबरबान होम जो इसका घर है सो मिड टाउन की मिड उसका ऑफिस जो है मिड टाउन में है। तो अगर ये डेली अपने घर से मिड टाउन ऑफिस आता है और इसका जो एवरेज है यानी ये जो वे है जो कितना रास्ता है इसका जो एवरेज टाइम है वो 24 मिनट्स है और इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 3.8 मिनट्स है। अगर हम ये सपोज करें अज्यूम करें कि ये जो ट्रिप्स टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी जो अगर हम ये सपोज करें ये ट्रिप्स टाइम का यानी जितने भी ट्रिप्स हैं और ये जो कितना टाइम लेता है अगर इसको हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड करें सपोज करें तो ए पार्ट कहते हैं कि इफ़ ही लीव्स द होम एट 8:35 AM and coffee is served at the office from 8:50 AM until 9:05 AM। अगर ये कहता है कि अगर ये घर छोड़ता है यानी घर से निकलता है 8:35 AM पर और काफ़ी जो है काफ़ी का टाइम जो है वो और काफ़ी का जो टाइम है वो 8:50 AM से लेकर 9:05 AM तक है। तो आप ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि ये व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही मिसेस काफ़ी। आप ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि ये काफ़ी को कब मिस करेगा, यानी हमने ये प्रोबेबिलिटी बेसिकली फाइंड करनी है। तो सेकंड पार्ट में कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ टाइम अबाउ ईच वी फाइंड द स्लोवेस्ट 20% ऑफ द ट्रिप्स। तो दूसरे पार्ट में कहते हैं कि आप ये लेंथ ऑफ टाइम फाइंड करें जब ये अबाव यानी जो ये कितना ये जो ट्रिप्स में कितना ये जो टाइम लेता है इसका जो लेंथ जो है इस टाइम का स्लोएस्ट अगर ये 100% 20% यानी स्लो चले इन तमाम ट्रिप्स में तो ये स्लोएस्ट 20% जो है वो आप इसकी जो लेंथ बनती है टाइम का यानी एक्स की वैल्यू हमने बेसिकली यहाँ पर फाइंड करनी है। तो आप ये भी फाइंड करें और सी पार्ट कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू ऑफ द नेक्स्ट 3 ट्रिप्स विल टेक एटलीस्ट 1 or 2 आवर। और तीसरे पार्ट में हमें ये कहता है कि आप ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि 2 ऑफ द नेक्स्ट 3 ट्रिप्स यानी 3 में 2 ट्रिप्स की जो वो लेगा एटलीस्ट 1 or 2 आवर पे, ये प्रोबेबिलिटी भी हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सॉल्यूशन में सब हमारे पास गिवन है, गिवन हमारे पास ये है कि वी हैव गिवन दैट a layer commutes daily from his midtown office on the average to trip one way to take 24 minutes with a standard deviation of 3.8 minutes. Assume that the distribution of trips time to be normally distributed। तो हमारे पास गिवन ये है तो हमारे पास गिवन ये है कि लेयर जो है ये वकील जो है अपने घर से जब निकलता है और रास्ते पे कितने टाइम लेता है यानी 24 मिनट्स जो लेता है मैक्सिमम ऑफिस की तरफ आने में। और इसकी जो एवरेज इस रास्ते की जो ट्रिप्स है वो 24 मिनट्स है और इसके जो स्टैंडर्ड डिविएशन है 3.8 मिनट्स है। अगर हम ये सपोज करें कि ट्रिप्स टाइम जो है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये हमारे पास गिवन हुआ रिक्वायर्ड हमारे पास ही हमने ये 3 पार्ट ए बी सी जो पार्ट है ये हमने फाइंड कर दिए। तो प्रोसीजर की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर ए को डिस्कस करेंगे। इफ ही लीव्स होम एट 8:35 एंड कॉफी इज सर्व्ड फ्रॉम 8:50 AM until 9:05 AM। He will miss coffee if he reaches office after
9 o'clock 5 minutes a.m. That is if he takes 30 minutes or more time, thus we need probability of x greater than or equal to 30 minute 30। तो पार्ट नंबर ए में हमने ये फाइंड करना है कि अगर ये घर से यानी 8:35 AM पर निकलता है और काफ़ी का जो टाइम है वो 8:50 से लेके 8:09 तक है, 9:05 AM तक है। तो हमने ये फाइंड करना है कि ये काफ़ी को कब मिस करेगा। अगर ये यानी अगर ये इस टाइम से यानी 9:05 से आगे यानी 9:06 तक या 9:07 तक पहुंच गया तो ये काफ़ी जो है ये मिस करेगा। यानी 30 मिनट्स का बेसिकली टाइम बनता है। अगर इसके अलावा इसने टाइम लिया तो बिल्कुल ये काफ़ी को मिस करेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रोबेबिलिटी को हम स्टैंडर्डाइज करें। तो स्टैंडर्डाइज करने के बाद पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स माइनस 40। म्यू की जो कीमत है और 24 है डिवाइडेड बाई 3.8। तो सिग्मा की कीमत है तो ग्रेटर देन 30 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 3.8। तो ये इज इक्वल टू पी ऑफ जेड, इसको हम जेड नाम देंगे। तो जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 6/3.8 is equal to p of z greater than or equal to 1.58। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसको हम फिर अलग अलग लिखेंगे, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं हमने बेसिकली 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लेंगे और इससे हम ये 0 से लेंगे 1.58 तक जो है ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे ये तो हमें मालूम है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो नॉर्मल कर्व के अंदर जो एरिया है यानी नॉर्मल कर्व के अंदर जो एरिया है 1 के बराबर है। तो 0.5 एक साइड आ जाएगा 0 से राइट और जो लेफ्ट पर भी। तो इससे हमारे पास जो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो बेसिकली 0.5 के बराबर। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसी तरह हम चेक करेंगे कि 1.5 के कॉलम में रो में चेक करेंगे और 0.0 के कॉलम में चेक करेंगे। तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी गिवन होगी कि 0.4430। तो अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0571। तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 0.0571। तो ये हमारे पास ये पहले पार्ट का जो है आंसर आ जाएगा। तो दूसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे। टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टाइम यानी एक्स की वैल्यू अबाव विच ही फाइंड द स्लोवेस्ट 20% ऑफ द ट्रिप्स वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट। बेसिकली हमने इस पार्ट में जो ट्रिप्स का स्लोवेस्ट टाइम है 20%, इसको हमने फाइंड करना है। जो बेसिकली एक्स की वैल्यू के भाई यानी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करना है। पहले हम क्या करेंगे जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसको जो फार्मूला है उसमें पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और बेसिकली ये टाइम होगा। तो पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 0.2 20% हमारे पास ये आ जाएगा। नो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड फॉर दिस वी हैव यूज। तो हम ये यूज़ करेंगे कि अगर प्रोबेबिलिटी ये है तो जेड की वैल्यू कितने होगी यानी 0.2। अगर टेबल में 0.2 तक 0.2 मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो हम इसकी नियरेस्ट वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। तो एक्स्ट्रा वर्क में नियरेस्ट वैल्यू तो 0.2 इन द टेबल ये 0.1985 है। तो इसको हम इस तरह चेक करेंगे कि 0.5 के कॉलम में देखा हमने, 0.5 के रो में देखा और 0.02 के कॉलम में हमने देखा। तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भाई यानी एक जेड की जो कीमत है हमारे पास आ गई 0.52 है। ये जेड की कीमत हो गई। सो we have from the table of standard normal distribution that the value of z, ये हमने कहा कि ये z की वैल्यू हमारे पास टेबल की मदद से यानी फाइंड हो चुकी है। तो हम फार्मूला लगाएंगे। हमें ये पता है कि z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। तो इसको हम सिग्मा को z के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और
म्यू को दूसरे साइड पे लाते हैं तो x इज इक्वल टू म्यू प्लस जेड सिग्मा आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास म्यू की वैल्यू जो 24 है, जेड की वैल्यू जो 0.52 है और 3.8 जो सिग्मा की वैल्यू है, ये हमारे पास इन तमाम कैलकुलेशन को करके तो हमारे पास आएगा 25.96976 है। तो ये x की वैल्यू हो गई, यानी ये बेसिकली जो ट्रिप्स का स्लोवेस्ट था जो हमने फाइंड कर दिया, यानी 20% था स्लोवेस्ट ऑफ द ट्रिप्स, वो जो टाइम था हमने फाइंड कर दिया। तो ये पार्ट नंबर बी भी डिस्कस हो चुका है। अब पार्ट नंबर सी को हम डिस्कस करेंगे। We find the probability that two of the next three trips will take at least 1 or 2 hours। तो पार्ट नंबर से हमने ये फाइंड करना है कि आप ये फाइंड करें 3 में से 2 ट्रिप्स, यानी नेक्स्ट आने वाली 3 ट्रिप्स में 2 ट्रिप्स की वो जो प्रोबेबिलिटी लेगा एटलीस्ट 1 or 2 आवर है, वो हमने फाइंड करना है। For this, first we find the probability that a trip will take at least 1 or 2 hours। तो हमने सबसे पहला हम ये probability find करें कि 1 or 2 आवर के लिए कितना टाइम लेता है। अगर 1 or 2 आवर, इसका मतलब ये है कि टोटल मिनट यानी 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो अगर हम 2 पर इसको तकसीम करें तो हमारे पास 30 बाकी रहेंगे। तो पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, तो पी ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स माइनस 24 डिवाइडेड 3.8। जो 24 जो है इसी म्यू की वैल्यू है और 3.8 सिग्मा की वैल्यू है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 3.8। तो हमारे पास आ जाएगा पी ऑफ जेड ग्रेटर देन, इसको हम जेड का नाम देंगे क्योंकि स्टैंडर्डाइज हमने कर दिया। तो जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.58। तो हमारे पास ये यानी डायग्राम में भी ज़ाहिर है कि इससे आगे यानी 1.58 से आगे जो हमने ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है। तो हम ये करेंगे सबसे पहले तमाम प्रोबेबिलिटी से, यानी जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की, नॉर्मल कर्व के अंदर जो एरिया है वो 1 के बराबर है, तो 0 से राइट पे भी 0.5 होगा, 0 के लेफ्ट के भी 0.5 होगा। तो बेसिकली ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये 0.5 के बराबर है। तो इससे हम दूसरी प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पी ऑफ ज़ीरो से लेकर यानी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1.58, इससे हम ये पहले से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो गिवन प्रोबेबिलिटी होगी वो मालूम हो जाएगी। अगर इसी तरह हम टेबल के 1.5 के रो में चेक करेंगे और 0.08 के कॉलम में चेक करें तो हमारे पास मालूम हो जाएगा 0.4430। तो इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आएगा 0.0571। तो ये हमारे पास जो एटलीस्ट 1 और 2 आवर है ना ट्रिप्स की, उसकी प्रोबेबिलिटी अब मालूम हो गई। अब नेक्स्ट हम मालूम करें कि टू ऑफ द नेक्स्ट ट्रिप्स, तो ट्रू ऑफ द नेक्स्ट ट्रिप्स की हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इसको हम अब फाइंड करेंगे, यानी हमने तो ये सिर्फ एटलीस्ट 1 और 2 आवर के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो हमारे पास नो वी यूज हेयर द बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे, जो बाकी 2 ऑफ द नेक्स्ट 3 ट्रिप्स है उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे 1 और 2 एटलीस्ट 1 और 2 आवर पे। We know that the probability for binomial random variable x to take the value x is f of x is equal to nx। तो n of x p की पावर x इंटू q की पावर n माइनस एक्स फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू n। तो इसको हम स्टार नाम देंगे और q प्लस p जो है q प्लस p जो है 1 के बराबर। तो हेयर वी हैव हमारे पास यानी टू ऑफ द नेक्स्ट 3 ट्रिप्स है। तो इसका मतलब यह है कि n जो है वो 3 है और x जो है वो 2 है। तो p की वैल्यू हमारे पास भी मालूम है, p इज इक्वल टू जो एटलीस्ट 1 और 2 आवर पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू थी 0.0571 है। तो q की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस पी करेंगे तो हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी 0.9429। तो हमारे पास ये वैल्यू भी मालूम हो गई। तो फार्मूले स्टार को हम इम्प्लाइज करते हैं, तो स्टार में हम ये वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आएगा 0.009
0.992। तो हमारे पास ये एटलीस्ट नेक्स्ट टू ऑफ द नेक्स्ट थ्री ट्रिप्स एटलीस्ट 1 और 2 आवर की जो प्रोबेबिलिटी थी जो हमने फाइंड करनी थी वो बेसिकली हमारे पास आ गई इज इक्वल टू 0 यानी P(2) ऑफ द नेक्स्ट थ्री ट्रिप्स विल टेक एटलीस्ट 1 और 2 आवर इज इक्वल टू 0.0092। तो हमारे पास ये तीसरे पार्ट की जो है वो मुकम्मल यहाँ पर मुकम्मल होता है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास 3 पार्ट्स थे। तो हमने पहले एक ए पार्ट को डिस्कस किया, फिर बी पार्ट को डिस्कस किया और फिर सी पार्ट को डिस्कस किया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ जाता है।